आज दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में बट एक पॉजिटिव मोड में ट्रेड करता रहा और हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 2 दिन से निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी में कल हमें एक अच्छे मोमेंटम मिले ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है और जो निफ्टी की कल का हाई है, मतलब जो निफ्टी का कल तक का ऑल टाइम हाई था, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। और निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग तो दी और वहां से एक रिकवरी भी दिखाई। लेकिन निफ्टी ने अपना कल का जो हाई था, जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, अपने कल के हाई से जाकर एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी अपनी पहली 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे ब्रेकडाउन दिया। बट वहां से निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट लिया, एक रेंज बनाई और उसके बाद फिर से रिकवरी। और फिर निफ्टी अपने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से एक रेजिस्टेंस लिया और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी ने ये वाली कैंडल ग्रीन बनाई होती, मतलब अगर अपनी पिछली ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर सस्टेन किया होता, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छी रैली आती और हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमें एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अगर निफ्टी अपने फ्राइडे के हाई को ब्रेक करता तो निफ्टी में रैली क्यों आती। और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही डेली के लेवल्स भी कवर किए थे। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी। बट बैंक निफ्टी ने फिर से वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और उसके बाद बैंक निफ्टी दिन भर हमारी नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, बट अगेन उसके अगली ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। हमने बाइंग भी करी थी यहाँ पर 52,200 का कॉल, बट जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया, फिर एक रिकवरी, तो हमने जहाँ पर बाई किया था ऑलमोस्ट वहीं कॉस्ट पे जाकर एग्जिट भी कर दिया और बैंक निफ्टी में किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और हमने इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कोई भी कॉल या पुट नहीं बाय किया। निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और सस्टेन करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई और बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी ने कल भी एक रेंज बनाई और आज फाइनली उस रेंज के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया और फिर से एक रेंज बनाई। मतलब बैंक निफ्टी भी पिछले 2 दिन से स्ट्रेंथ शो कर रहा है, फ्राइडे को और आज, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी डेली बेसिस पे एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी थर्सडे को और उसके बाद उस रिकवरी के टॉप पे जाकर सस्टेन कर रहा है और वहाँ पर 2 दिन से एक रेंज बना रहा है। मतलब कल भी निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड किया और आज भी निफ्टी उसी रेंज के बीच में एक रेंज बनाता रहा और एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ शो करता रहा। अब अगर कल भी निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी वेडनेसडे को हमारे को इस रेंज का ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में एक बहुत शार्प मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने कल ट्यूसडे को हमारा जो आज का हाई है उसके आसपास ट्रेड करता रहा 1 घंटा, तो वहाँ पर निफ्टी में हमारे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की और हो सकता है निफ्टी में फिर एक बहुत अच्छी रैली आए। और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, तो एक बार आप हमारा वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई है, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है, मतलब जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 25,444 या फिर 25,450, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25,333, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,444 एज अ रेजिस्टेंस और 25,333 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें, जैसा हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था,
तो वहाँ पर भी हमारे को आइडिया होगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और अगर निफ्टी ने कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में रैली क्यों आ सकती है। अब अगर हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ये एनएससी का 19 सितंबर की एक्सपायरी का डेटा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे कॉल सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे पुट सेलर्स बैठे हुए हैं, और नीचे काफ़ी सारे लेवल्स पे निफ्टी को सपोर्ट है। 25,400, 300, 25,200, हर जगह निफ्टी पे सपोर्ट है। मतलब सेलर्स जो बैठे हुए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी नीचे की तरफ ना जाए, और यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं जो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऊपर की तरफ ना जाए, और हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था। अब अगर निफ्टी कल मान लीजिए हमारे आज के हाई के पास 24,450 के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। अब उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा तो वो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और शुरू के आधा घंटा मतलब पौने 10 बजे तक निफ्टी अगर वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में काफ़ी तेज़ रैली आए। अगर आप देखो तो निफ्टी में यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने आज अपनी पोजीशन को ऐड किया है, मतलब उनको पूरा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और 25,500, 25,400 यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपनी पोजीशन को ऐड करे हैं आज भी। तो हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। बिकॉज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज बहुत ज़्यादा पोजीशंस को ऐड किया है, 57,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पर नीचे तीनों तरफ 25,400, 25,350 और 25,300 तीनों जगह निफ्टी में आज एक काफ़ी सारे ओपन इंटरेस्ट के एडिशन हुआ है। मतलब जो पुट सेलर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे की तरफ ना जाए। तो हो सकता है निफ्टी शुरू में फर्स्ट हाफ में एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया, तो हो सकता है निफ्टी 10, सवा 10, 11 बजे तक एक रेंज बनाए। 11, साढ़े 11 बजे के बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। तो अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो जितने भी कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो हो सकता है निफ्टी में एक ऊपर नीचे एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे और निफ्टी एक रेंज बनाए। अगर सवा 10, साढ़े 10 बजे तक निफ्टी एक रेंज बनाता है, अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी सवा 10, साढ़े 10 बजे तक एक रेंज बनाता है, और उसके बाद अगर उस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। और अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है मतलब 25,444, वहाँ पर निफ्टी उसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में रैली आए। निफ्टी ऑलरेडी 2 बार वहाँ पर टेस्ट कर चुका है और वहाँ से रेसिस ले चुका है। तो हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, एक रिकवरी दिखाए, फिर से यहाँ पर आए, एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी यहाँ पर आकर रेंज बनाता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया तब एक रैली आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने झटके से बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया और उसकी अगली कैंडल निफ्टी ने ग्रीन बना दी, तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारा वीक का पहला टारगेट भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाए। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 25,300 के आसपास। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और निफ्टी 25,200 या फिर 25,233 के आसपास कहीं फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो वहाँ पर निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। 50 EMA का लेवल निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगर निफ्टी उसको सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए। उसी तरह से अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो आज जैसे हुआ, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, वहाँ पर एक रेंज बनाएगा, उसके बाद निफ्टी अगर अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तब निफ्टी में एक ऊपर की तरफ रैली आ सकती है और फिर हम जाकर कॉल बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर पौने 10 बजे तक एक कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर निफ्टी के रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट दे दिया है निफ्टी ने उसको, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करने लग जाएगा। उसके बाद निफ्टी में हो सकता है कि अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में
ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।